रेवाड़ी में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 14वें दिन भी लगातार जारी है। वहीं कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे विधायक चिरंजीव राव कहा, सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है। हम मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। वहीं फोगाट के राज्यसभा भेजने वाले सवाल पर राव ने जवाब दिया कि 100 ग्राम वजन के पीछे राजनीतिक बू आ रही है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे एनएचएम के कर्मचारी भाई बहन यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा कोरोना काल के दौरान करी, जब आप जानते हैं परिजन भी अपने जो मरीज़ थे उनके पास नहीं जाना चाहते थे, तब इन लोगों ने सेवा करी और सरकार ने उस वक्त बहुत दावे किए थे कि हम इनको बहुत प्रोत्साहन देंगे। पर आज आप देख रहे हैं इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है 2 हफ्ते से। और जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उनके अंदर इन बेटियों को इस कदर यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूँगा, 2 दिन बाद वो रेवाड़ी आ रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे देते हैं तो इन बेटियों की बात को मानते हुए इनके जो वाजिब हक हैं, ये क्या मांगते हैं, ये कहते हैं 27 साल इनको नौकरी करते हो गए, उसके बाद भी आप इनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे, ये बहुत दुखद भी है। हमारा जो धरना है वो आज 15 दिन हो गई, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार आज तक नहीं सुन रही है। हमारी बार बार मीटिंगें भी चल रही हैं, लेकिन हमारी कोई भी सहमति नहीं बन रही। सरकार मतलब ये हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम 15 दिन हो गए, हम रोड के ऊपर दरी के ऊपर बैठे हैं और सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां तो यहाँ बैठी है दरी पे। रेवाड़ी में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 14वें दिन भी लगातार जारी है। वहीं कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे विधायक चिरंजीव राव कहा, सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर रही है। हम मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। वहीं फोगाट के राज्यसभा भेजने वाले सवाल पर राव ने जवाब दिया कि 100 ग्राम वजन के पीछे राजनीतिक बू आ रही है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे एनएचएम के कर्मचारी भाई बहन यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा कोरोना काल के दौरान करी, जब आप जानते हैं परिजन भी अपने जो मरीज़ थे उनके पास नहीं जाना चाहते थे, तब इन लोगों ने सेवा करी और सरकार ने उस वक्त बहुत दावे किए थे कि हम इनको बहुत प्रोत्साहन देंगे। पर आज आप देख रहे हैं इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है 2 हफ्ते से। और जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उनके अंदर इन बेटियों को इस कदर यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूँगा, 2 दिन बाद वो रेवाड़ी आ रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे देते हैं तो इन बेटियों की बात को मानते हुए इनके जो वाजिब हक हैं, ये क्या मांगते हैं, ये कहते हैं 27 साल इनको नौकरी करते हो गए, उसके बाद भी आप इनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे, ये बहुत दुखद भी है। हमारा जो धरना है वो आज 15 दिन हो गई, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार आज तक नहीं सुन रही है। हमारी बार बार मीटिंगें भी चल रही हैं, लेकिन हमारी कोई भी सहमति नहीं बन रही। सरकार मतलब ये हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम 15 दिन हो गए, हम रोड के ऊपर दरी के ऊपर बैठे हैं और सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां तो यहाँ बैठी है दरी पे।